मधुपुर शहर की अपनी एक खास पहचान है। यहाँ जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो हर जाति धर्म के लोग मिलकर एक मिसाल पेश करते हैं, जिसे देख बाकी जगहें भी सीख ले सकती हैं। यहाँ की गलियाँ भाईचारे, मोहब्बत और एकता की खुशबू से महक उठती है। लेकिन इन खुशियों की रौनक उस समय और बढ़ जाती है जब शहर के अपने जनप्रतिनिधि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और जल संसाधन मंत्री जनाब हफीजुल हसन इन पलों में शामिल होते हैं। हालांकि इस बार हालात थोड़े जुदा हैं। हार्ट ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की सलाह पर वे कई महीनों से बेड रेस्ट पर हैं। शरीर भले ही रांची में हो, लेकिन दिल और दुआएं दोनों मधुपुर की गलियों में ही बसी हैं। त्योहार की विधि व्यवस्था को लेकर उनकी चिंता भी साफ झलकती है। यही वजह है कि इस साल उन्होंने अपने छोटे भाई सब्बीर हसन को अपना प्रतिनिधि बनाकर मधुपुर के हर पूजा पंडाल में भेजा। सब्बीर हसन बुलेट पर सवार होकर निकले और एक एक कर शहर के हर पूजा पंडाल पहुंचे। सबसे पहले कॉलेज रोड दुर्गा मंदिर, फिर फुलदानी रोड, शेखपुरा, पंचमंदिर, सिद्धेश्वरी, मछुआटाड़, कालीपुर टाउन, डंगालपाड़ा, रेलवे न्यू कॉलोनी, खलासी मोहल्ला, गड़िया, भेड़वा, तूरी टोला, लालगढ़, डालमिया कूप, हटिया और अंत में गांधी चौक दुर्गा मंदिर। हर जगह जाकर उन्होंने लोगों को मंत्री हफीजुल हसन की ओर से शुभकामनाएं दी। यही नहीं, कई पंडालों पर उन्होंने आयोजकों को सीधे मंत्री जी से फ़ोन पर भी बात कराई। फ़ोन पर मंत्री हफीजुल हसन ने समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या पर तुरंत संपर्क करें। इस अपनापन और आत्मीयता ने सबका दिल छू लिया। लोगों ने एक स्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस खास मौके पर सब्बीर हसन के साथ अरविंद तिवारी, फैयाज कैसर, कन्हैयालाल कन्नू, अल्ताफ हुसैन, संजय शर्मा, पंकज पीयूष, कुंदन भगत, रिजवान उर्फ डुड्डू समेत भारी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज भले ही मंत्री हफीजुल हसन शारीरिक रूप से मधुपुर में मौजूद न हों, लेकिन उनकी आत्मीयता और अपनेपन ने यह साबित कर दिया कि दूरी कभी रिश्तों को कमजोर नहीं करती। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा की आज अष्टमी तिथि है और माननीय मंत्री हफीजुल हसन के भाई प्रतिनिधि छोटे भाई जनाब सब्बीर हसन जी मधुपुर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण किया है। माननीय मंत्री जी बीमार चल रहे हैं और बेड रेस्ट में है, जिस कारण बड़ी जिम्मेवारी छोटे भाई को मिली है और तमाम मधुपुर के लगभग 17 पूजा पंडालों का इन्होंने भ्रमण किया और अब अंत में शहर का जो हृदय स्थली गांधी चौक है, यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर अब सबसे मिल करके सबों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ दी और विधि व्यवस्था की भी जानकारी ली। बात करेंगे कैसा लगा, सभी पूजा पंडाल में घूमे आप शाम 5 बजे से घूम रहे हैं, कैसा लगा? रात 10 बजने वाला जी, हमने अपने लगभग 5 बजे से हम लगभग 17 पूजा पंडालों में मैंने भ्रमण किया। हर जगह का व्यवस्था इतना बढ़िया था, हर जगह किसी तरह का कोई परेशानी नहीं थी और माननीय मंत्री जी का भी निर्देश था कि जहाँ जहाँ पे भी कोई भी कठिनाई, अतिक्रमण मुक्त करना है, ट्रैफिक में कोई यातायात में कोई परेशानी न हो, लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो, बिजली व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। कुछ क्षणों के लिए बिजली में कुछ त्रुटि आई थी, लेकिन फिर उन्होंने उनके संज्ञान में गया तो उनके द्वारा बहुत जल्द ही इनका निपटारा किया गया। सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लोग आपस में स्वार्थपूर्वक वातावरण में पूजा को मनाएं और किसी भी तरह का कोई माने ये अशांति ना फैलाएं। साथ में प्रशासन को भी मैंने चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा, उन्हें कहा कि हमेशा हर जगह पे ट्रैफिक व्यवस्था, अभी देख रहे होंगे कि आप ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छा मधुपुर में हो गया है। हर जगह पुलिस का हमने कर दिया उनको कि जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत हो हर जगह लोग यातायात, और आम पब्लिक का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोग भी अपने स्तर से, अगर पब्लिक चाह जाए कि हमें यातायात को बाधित नहीं करना तो कभी बाधित नहीं होगा। लोग
बाइक को रोड पे लगाते हैं उसका भी ध्यान अपने से रखें, तो कभी भी मधुपुर में जाम की व्यवस्था नहीं उत्पन्न होगी। सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। से पहले लोग सशंकित थे अतिक्रमण वगैरह भीड़ भाड़ को लेकर के, उसको भी कहीं ना कहीं दूर किया गया। जी मंत्री जी का निर्देश था और बहुत दिनों से ये था कि इसको हटाना है, तो पूजा के मद्देनज़र नहीं, इसको हमेशा के लिए हम लोग सोचें कि मधुपुर को अब अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग सोच रहे हैं कहाँ से क्या किया जाएगा, लोगों को परेशानी भी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। साफ तौर पर में माननीय मंत्री जी इसको लेकर के चिंतित हैं। मधुपुर में हमेशा सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे, जो मधुपुर की गंगा जमुनी संस्कृति जो तहजीब है वो बरकरार रहे, इसको लेकर के हमेशा कृत संकल्पित हैं। तमाम सभी भाई मिलकर के, तमाम मधुपुर के जो भी लोग हैं, समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब भी लगे रहते हैं। हमारे साथ हैं अरविंद तिवारी जी, साथ में घूम रहे हैं मंत्री जी के। कैसा लग रहा है मंत्री जी के प्रतिनिधि जी के साथ? पूजा पंडाल की जो व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ बता दें हम कि कल रात 9:30 बजे मंत्री जी का फ़ोन आया, बोल की खबर हो सुतला ही है। मैंने हर साल उनके साथ ही घूमते थे और हम बोले कि आप है नहीं तो हम घूमेंगे नहीं, बोले नहीं आपके लिए कल व्यवस्था रहेगी। तो ये जान लीजिए कि वो एक अदना सा एक कार्यकर्ता का भी ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात, हम जो पंडाल में गए हर जगह पूछा गया कि किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं से भी कोई इस ढंग की बात नहीं आई। अभी अचानक जो बिजली का मामला है, तुरंत उनके संज्ञान में गया, वो कन्नू या कोई भी दिया, तुरंत उसका एक्शन हुआ। तो इतना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि मधुपुर की जो दुर्गा पूजा है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये तमाम लोग एंजॉय करते हैं यहाँ, और हर पर्व त्यौहार को ही सभी लोग एंजॉय करते हैं। यही मधुपुर की खासियत है। तो इसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आगे भी हम लोग बैठने वाले हैं कि मधुपुर को और चुस्त दुरुस्त कैसे करना है। ट्रैफिक व्यवस्था, टोटो व्यवस्था, ऑटो व्यवस्था, ये सारा चीज़ कहाँ कैसे होगा उसके लिए भी हम लोग बैठेंगे। और आज जो मंत्री जी के एथी के अनुसार जो चला है बहुत दुरुस्त है और हर पूजा पंडाल में कहीं कोई लौकुना नहीं। मैं मधुपुर वासियों को शुभकामना देना चाहता हूं दशहरा दुर्गा पूजा की। साथ ही साथ जैसा कि सारे लोगों ने बताया, शहरी क्षेत्र के 17 पूजा पंडाल का भ्रमण हम लोगों ने किया, आप भी देख रहे हैं, और लगभग सब जगह चुस्त दुरुस्त था, किसी तरह कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिला। और चूँकि माननीय मंत्री जी लगातार नज़र रखे हुए थे, आज पूरी टीम जो है हमारे साथ देख रहे, कन्हैया लाल कन्नू जी है, अरविंद तिवारी जी हैं, सबीर साहब हैं, संजय शर्मा जी हैं, पूरी टीम में बीके साहब हैं, सारे लोगों ने किया। और एक एक चीज़ छोटे छोटे बिंदु पर क्या कोई समस्या है तो बताइए। और रांची से लगातार कांटेक्ट में मंत्री जी हैं और बहुत अच्छा शांति सद्भाव बना हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था भी और चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, प्रशासन भी चौकन्ना है। इसलिए मैं चाहेंगे कि यहाँ दुर्गा पूजा जो हर्षोल्लास के साथ मनाएं और कोई ऐसा बात हो तुरंत प्रशासन खबर करे, हम लोग को खबर करे। धन्यवाद। पूजा को लेकर के पूरी जिम्मेवारी कन्नू जी के ऊपर थी, लगभग सभी पूजा पंडालों में देख रेख कर रहे थे सारी व्यवस्था को लेकर। क्या लग रहा है, आज घूमे भ्रमण किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा माननीय मंत्री जी का निर्देश था, जैसा उनका निर्देश था उसी अनुसार पूरे शहर में सभी पूजा पंडालों का कार्य करवाया गया। सारे विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश था कि किसी भी पूजा पंडाल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और अंत तक आज अष्टमी का दिन है और हम लोग सभी पूजा पंडाल में घूम कर जायज़ा लिए हैं। कहीं पर कोई शिकायत नहीं है, किसी की जगह कोई काम बाकी नहीं है। और मंत्री जी रांची से लगातार मधुपुर नज़र बनाए हुए हैं और एक एक पल की नज़र रिपोर्ट रख रहे हैं। कोई भी दिक्कत आने से तुरंत वो वहीं से पर आदेश विभागीय अधिकारियों को देकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। धन्यवाद। अब पूजा पंडाल के प्रतिनिधि हैं शेखर जी, क्या व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? सबसे पहले तो मधुपुर वासियों को दुर्गा पूजा की ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आशा करते हैं माता रानी की कृपा पूरे मधुपुर विधानसभा अपने देश, राज्य और पूरे विश्व में शांति अमन लेके आएगी। और पूजा की व्यवस्था को जहाँ तक लेके कि हमारे माननीय मंत्री जी मधुपुर में नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो मधुपुर में नहीं है ये शायद थोड़ा सा छल होगा, क्योंकि मधुपुर में नहीं भी रहते हुए भी वो पल पल उनका तन मन पूरा मधुपुर के लिए समर्पित है। इतनी अच्छी पूजा व्यवस्था उन्होंने व्यवस्था करवाई और किसी भी पंडाल में किसी भी तरह का जो भी समस्या आई वो तुरंत संज्ञान में लेकर के अपने प्रतिनिधि या हमारे कन्नू
कन्नू भैया को तुरंत संज्ञान में देते हुए तो उसको कार्रवाई करवाए। उनके लिए उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उनको माता रानी बहुत जल्दी स्वस्थ करे, हमारे बीच में हंसते खेलते पहुँचे। हम लोग का प्यार, उनका हम लोग छोटे भाई उनका आशीर्वाद हम लोग उनके लिए बैठे हुए हैं, तरस रहे हैं। वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर मधुपुर आए, यही कामना के साथ फिर से एक बार सबको मधुपुर में देशवासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सिंघानिया जी क्या कहें? हम तो माँ से मंत्री जी का स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ होकर मधुपुर आए। ये बार पूजा में उनकी कमी काफ़ी खल रही है हम लोग को, बाकी सब ठीक ठीक बताइए ठीक क्या व्यवस्था को लेकर क्या इस बार व्यवस्था इस बार जो है, इस बार पहली मर्ते दिख रहा है कि हर कुछ अपने जगह पर चल रहा है। और दुर्गा पूजा की सबको हार्दिक बधाई। और जो मार्गदर्शन से जिस तरह काम हो रहा है वो एक आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा प्रतीत होगा। पुनः सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबका मंगल होगा। नवाड़ी पंचायत के ये सचिव हैं और क्या व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था तो आप सब देख ही रहे हैं पूरे मधुपुर की, और मैं शुभकामना सभी के लिए करूंगा कि आने वाले वर्ष में भी इसी तरह धूमधाम से शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा सभी लोग मनाएं। तो साफ तौर पर में मधुपुर में जो पूजा इस बार दुर्गा पूजा हो रही है, सभी लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने जा रही है। इसमें सभी लोगों का सहयोग है। तमाम मधुपुरवासी एकजुट होकर के पूजा को संपन्न कराने में अपनी भरपूर भूमिका निभा रहे हैं। अपने सहयोगी समीर के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।